हमारे साथ बातचीत के लिए जगदम्बिका पाल साहब हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वक्फ बिल पर क्या हुआ, क्या ये ठंडे बस्ते में चला गया है? जी नहीं, उसकी रिपोर्ट तैयार है। आदाब, मैं हूं संसद से सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मोदी सरकार नया वक्फ एक्ट लागू कराने के लिए बेचैन है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसी कारण ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी इसे अंतिम रूप दे पाने में सफल नहीं हो रही है। जेपीसी के चेयरमैन सांसद जगदम्बिका पाल के मुताबिक अब जेपीसी 31 मार्च तक बैठकें करेगी। इसे लेकर श्री पाल से बातचीत हुई, उसे हम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात पर चर्चा करना है कि वक्फ बोर्डों का क्या हाल है और जेपीसी में इस संशोधन पर किस तरह काम हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल 2024 एक ऐसा बिल है जिसे 90% से ज़्यादा लोगों की मुखालफत सहनी पड़ रही है। मुल्ला, मौलवी और बुद्धिजीवी सभी इसके खिलाफ हैं। इसी तरह राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इसके विरोध में हैं। सिर्फ भाजपा और उसके सहयोगी इसके पक्ष में दिखाई देते हैं। सहयोगियों में भी ढेरों नेता खुलकर इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि ये बिल वक्फ की बेसिक नीतियों के खिलाफ है। वक्फ एक्ट 1995 और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ होता है, लेकिन प्रस्तावित बिल में वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ को ख़त्म कर दिया गया है। इससे साफ है कि अब किसी भी वक्फ को ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह पहले सर्वे कमिश्नर सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर राज्य सरकारों को रिपोर्ट देते थे, जिसके आधार पर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ में दर्ज किया जाता था। लेकिन अब सारा अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है। कलेक्टर जैसा चाहे वैसा करे। इतना ही नहीं, बल्कि वक्फ बाय यूज़र के तहत इबादत गाहों के वक्फ होने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। इन्हीं मुद्दों की गूंज जेपीसी में सुनाई दे रही है। जेपीसी में पेश होने वाले ज़्यादातर लोग बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। अभी हाल ही में जेपीसी के सामने शाह मर्दा करबला की वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाई गई मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय रज़ा पेश हुए। उन्होंने भी बिल के विरोध में बयान दर्ज करवाया। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि के तौर पर अजय रज़ा और मौलाना फसीह हैदर पेश हुए थे। हालांकि इन दोनों को वक्फ बिल 2024 की उतनी जानकारी नहीं है जितनी कौम के रहबर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद को है। लेकिन इन दोनों लोगों ने बिल की जमकर मुखालफत की। अजय रज़ा के मुताबिक उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके ज़रिए गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करने वाले चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौजूदा समय में लोगों में नाराज़गी इस बात से है कि सरकार वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट चेयरमैनों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि वे उदाहरण के तौर पर
उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों की ढेरों गलत कार्रवाइयों को पेश कर सकते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि उन्होंने न सिर्फ मनमानी की बल्कि वक्फ एक्ट के खिलाफ काम किया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने तो कई वक्फ संपत्तियों को वक्फ सूची से डिलीट कर दिया। ऐसा उन्होंने भ्रष्टाचार के तहत किया। एक्ट किसी संपत्ति को वक्फ रजिस्टर से डिलीट करने की इजाज़त नहीं देता। बोर्ड की मर्जी के बिना चेयरमैन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन चेयरमैन अली जैदी ने ऐसा किया है और उसकी शिकायतें राज्य सरकार के मुखिया से की गई, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे लोगों में नाराज़गी होना स्वाभाविक है। ज़मीर नकवी का कहना है कि बिल में हर चेयरमैन की आय की जांच कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि चेयरमैन के संबंधियों की आय की जांच का भी प्राविधान होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन न सिर्फ खुद कमाता है बल्कि वो अपने रिश्तेदारों को भी लखपति बना देता है। यही काम चेयरमैन अली जैदी ने अपने ससुर मौलाना कल्बे जवाद और अपने रिश्तेदार व सहयोगी शमील बाबरची गुड्डू लॉटरी वाले को लखपति बना के साबित किया है। हालांकि वक्फ एक्ट 1995 काफ़ी सख्त है। अगर सरकार एक्ट के मुताबिक कार्रवाई करती तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता था, लेकिन सरकार की लापरवाहियों के कारण बोर्डों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उसे देखते हुए ही सरकार की तरफ से लाए जा रहे किसी भी संशोधनों के खिलाफ लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक्ट में समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए, ये वक्त की मांग होती है, लेकिन राज्य सरकार ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि लोग संशोधन के नाम से चिढ़ने लगे हैं। मौजूदा समय में लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि वक्फ संपत्तियों पर राज्य सरकारों और धनाढ्य लोगों, जिसमें अंबानी तक के नाम शामिल हैं, उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन राज्य सरकार उसे मुक्त कराने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसीलिए जेपीसी के सामने पेश होने वाले लोग और नेता वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ बोलने से अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह संशोधन को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। उनका कहना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो वक्फ की सूरत बिगड़ जाएगी। दूसरे मुस्लिम सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो पहले दिन से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जेपीसी में भी उन्होंने इसका विरोध किया है। ओवैसी इस बिल के हर संशोधन को वक्फ विरोधी बताते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के लिए ही इस बिल को तैयार करवाया है और इसे पास करवाना चाहती है। बताया जाता है कि सिर्फ मुस्लिम सांसद ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मनिरपेक्ष नेता भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आप पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस बिल के खिलाफ हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जेपीसी में सत्ता पक्ष के अलावा दूसरे लोगों ने भी वक्फ बिल 2024 को मुस्लिम विरोधी बताया है। उनका कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों को अपने बुजुर्गों और बाप दादा की तरफ से किए गए वक्फ से हाथ धोना पड़ सकता है। ये बिल औकाफ को तबाह और बर्बाद करने वाला है। जेपीसी के अलावा देश भर में
इस बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और बुद्धिजीवी सभी इसके खिलाफ दिखाई देते हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने तो इस बिल को सांप का बिल बताया है। उनका कहना है कि जेपीसी कौम को धोखा देने के लिए बनाई गई है, जिसमें बीजेपी के सदस्यों की तादाद ज़्यादा है। सरकार जेपीसी के ज़रिए हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों, इबादतगाहों में इबादत की आज़ादी छीनना चाहती है, जबकि देश का संविधान किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। दूसरे लोगों का कहना है कि इस बिल में एक संशोधन इस बाबत है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ की वक्फ डीड होना ज़रूरी है, जो गलत है। सभी वक्फ जायदादों को दोबारा से 6 महीने के अंदर वक्फ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड का होना ज़रूरी है। जिन वक्फ जायदादों की वक्फ डीड नहीं होगी उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरह 90% मस्जिदें, इबादतगाहें, करबला, कब्रिस्तान सरकारी संपत्ति घोषित हो जाएगी और मुस्लिम समाज अपना हाथ मलता रह जाएगा। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल गंभीरता से सबकी बातें सुन रहे हैं और सबकी सख्त टिप्पणियां बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि वे स्वयं भी इसके ढेरों संशोधनों के खिलाफ हैं, पर वे मजबूर हैं। इस बिल को लेकर अभी 31 मार्च तक बैठकें होनी हैं। इस बिल को लेकर हमने श्री पाल से बात की, सुने उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ बातचीत के लिए जगदम्बिका पाल साहब हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वक्फ बिल पर क्या हुआ, क्या ये ठंडे बस्ते में चला गया है? जी नहीं, उसकी रिपोर्ट तैयार है। मार्च में हम उसको प्रस्तुत करेंगे। विपक्ष की मांग थी कि काफ़ी स्टेक होल्डर्स और लोगों के साथ बातचीत अभी करनी है, इसलिए स्पीकर साहब ने उसका समय बढ़ा दिया है। मार्च में उसका रिपोर्ट प्रस्तुत होगा। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भविष्य में ये बिल पास भी हो पाएगा या नहीं, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तीव्रता से इस बिल की मुखालफत हो रही है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये बिल भगवान भरोसे है। ये बिल क्या गुल खिलाएगा ये समय ही बताएगा। फिलहाल इंतज़ार करें मार्च तक, जब इसे संसद के पटल पर पेश किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।